I just want to answer a question. हिंदी में अच्छा, पूछो हिंदी ना। में। मुझे हिंदी आती है। आजकल जैसे एक्टर्स आपके सवाल से पहले मैं आपको एक अंग्रेजी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है? हाँ हाँ प्लीज। जज साहब इजाजत है? सर मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। हिंदी मीडियम स्कूल में दो चीजें होती हैं, एक तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां आपको नहीं देखती हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती है ना। ये सारे जो आगे हिंदी मीडियम के बैठे हैं इन्होंने इतनी जोर से मुंडी हिलाई, मुझे लगा मुंडी इनकी गोद में ना आ जाए। नहीं, कोई नहीं देखता आपको। तो हमारे प्रिंसिपल थे सत्य प्रकाश जी, और मुझे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। ये भी एक रीजन था कि कोई तो मेरी तरफ देखे, और मैं बहुत पतला था। आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आईज। तो मैं ऐसे पतला पतला ऐसे करके चलता था, जैसे कोई लड़की साथ से गुजरती थी मैं बोलता था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर। तो मेरे एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और बोले, भाई हमारे यहाँ एक प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर है जो हमारी सबसे बड़ी डोनर थी, हमारे स्कूल को सबसे ज़्यादा पैसा देती थी, 2000-3000 रुपये देती। तो हर साल वही हमारी चीफ गेस्ट होती थी। मतलब देखते देखते वो आई थिंक 200 साल की हो गई थी ऑलमोस्ट। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उनके ऑनर में एक स्पीच देनी है, तो तुम अंग्रेज़ी में याद कर लोगे। मैंने कहा सर अंग्रेज़ी में कैसे याद कर लूँगा? कहते नहीं याद कर लो, घोटा लगा लो। तो मेरे एक चाचा जी थे जो पढ़े लिखे थे, प्यारेलाल जी अभी भी हैं, तो वो कहते थे कि अगर आप एडिटोरियल याद कर लो ना, उससे अंग्रेज़ी सुधरती है। तो 15 दिन बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैं एडिटोरियल भी याद कर रहा था और ये स्पीच भी याद कर रहा था प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर में। जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था मेरी स्पीच थोड़ी मिक्स हो गई, तो मैंने ऐसे स्पीच दी, थोड़ी एग्जैजरेटेड है मगर सच है। लेडीज ऑफ द जेंटलमैन, I would have to, should, could have to, understood a few homogeneous words in kind condolence of Princess Durgavati of Lakhanpur. The infection of the last commission in the life founding. That is why I'm looking at you. Sometime I'm furniture and sometime I'm missing the room. उसके बाद मेरे प्रिंसिपल साहब को हार्ट अटैक हुआ था, जिसमें मुझे लगता था कि मेरा बहुत बड़ा हाथ था। पूछिए, हिंदी में पूछिए प्लीज। आपको कसम है। हाँ सर ना, आजकल जैसे एक्टर्स के बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी होती हैं तो उनके साथ आपको अजीब नहीं लगता? वो जंगली जैसे नहीं लगते आपको? देखिए दुनिया में दो ही किस्म के मेन हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। तो ये जो जितने लंबे बाल, फिर वो ऐसा कर रहे हैं यार। मैं इनको गले लग के आता। ये मेरे बड़े फैन। आइए, क्या बात है, क्या बात है। एस्ट्रोलॉजर भी है, हैं? एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, क्या बात है। देखा, ये एस्ट्रोलॉजर भी है सर, मुझे समझ में आ गया था दूर से। वेरी गुड, मेरा भविष्य अच्छा है सर जी, मेरा भविष्य अच्छा है। अरे दोनों का। तो आप ऐसे करते रहिए, है कि नहीं? अब ये बात तो सही है, आप अपने ऊपर फिदा हैं, तो ये जो फितरत है अभी आई है या बचपन से ऐसे थे? नहीं, मैं अपने आप पर फिदा नहीं होऊंगा तो किस पे फिदा होऊंगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा 37 रुपये लेके बॉम्बे में 3 जून 81 को आया था। आज आपकी अदालत में दूसरी बार बैठा अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकता है, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों नहीं होगा जी? ये मेरी खासियत है, ये मेरी अच्छी बात है। कभी कभी अपने आप से ज़्यादा प्यार करने से नुकसान हो जाता है। जैसे 22 साल पहले आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, अच्छा, वो फ्लॉप हुई थी। आप कहाँ से घुमाते हैं, इसलिए आप ना बड़ी बड़ी चीज़ हैं आप। मतलब क्योंकि अब आप फिर डायरेक्टर बन गए, फिर आपने एक फिल्म डायरेक्ट की है। जब मैंने ओम जय जगदीश डायरेक्ट की थी, तब मेरी लिखी हुई कहानी नहीं थी, वो कहानी किसी और की थी। पर मैं बहुत खुश था कि मैं एक बिजी एक्टर हूँ और मुझे वाशु भगनानी जी ने एक डायरेक्ट करने को फिल्म दी है। उसमें अनिल कपूर जी थे, फरदीन खान थे, अभिषेक बच्चन थे, ओमपुरी थे, महिमा चौधरी, बड़े बड़े कलाकार थे। और मैंने बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, जो मेरे से हो सकता था मैंने डायरेक्ट की। पर वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, हालांकि टेलीविज़न पे वो जब भी आती है वो बहुत बड़ी हिट है। फिर उसके बाद मेरे पास कोई कहानी थी नहीं, मैं एज एन एक्टर, मेरा काम अच्छा चल रहा है,
तो मेरे पास मैं एक कहानी ढूंढ रहा था जो मैं शेयर करना चाहता था। वो कहानी मिली मुझे आज से 4 साल पहले। मेरी एक नीस है, मेरी भांजी है, उसका नाम है तन्वी। वो ऑटिस्टिक है। तो जब वो 13 साल की थी तो हम दिल्ली में गुड़गांव में मेरे भाई राजू की बेटी वृंदा की शादी मना रहे थे। सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे, और ये 13 साल की ऑटिस्टिक बच्ची पहाड़ को देख रही थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तन्वी बेटा आप क्या देख रहे हो? उसने बिना पीछे मुड़े कहा मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि शी कुड नॉट एक्सप्लेन कि वो 13 साल की बच्ची की दुनिया क्या है, बिकॉज ऑटिस्टिक थी, और मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या बताना चाह रही है। वहाँ से बीज पड़ा तन्वी द ग्रेट का, जो मेरी फिल्म आ रही है अब 18 जुलाई को। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दुनिया को अच्छाई के बारे में उनकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गुडनेस आयरॉनिकली इज़ ओनली इन ऑटिस्टिक पीपल ना। ऑटिस्टिक पीपल को बुराई का एहसास नहीं है, मैनिपुलेशन का एहसास नहीं है, वो सिर्फ अच्छाई में बिलीव करते हैं। देखिए मनोरंजन करना जबकि